इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स खाओ तभी प्रोस्टेट में असर दिखेगा। सबसे पहला ड्राई फ्रूट अखरोट है। अखरोट को खाने का सही तरीका, रात को 2 अखरोट लेने हैं, छिलका उतारना है, पानी में भिगो के रखना है। सुबह पेट साफ होने के बाद आप लोगों ने अखरोट खाने हैं और अखरोट खाने के 2 घंटे बाद तक कोई चीज़ नहीं खानी-पीनी। जब तक सुबह पेट साफ ना हो, यानी पेट में कब्ज अगर होगी तो आप चाहे जिंदगी भर 100 साल तक अखरोट खा लो, आपको कोई फायदा नहीं होगा प्रोस्टेट की समस्या में। बात समझा गई? क्योंकि इसके अंदर जो जिंक है वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, जो सेलेनियम है वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो प्रोस्टेट के सूजन को कम करेंगे ही नहीं। इसलिए पेट साफ होने के बाद आपने अखरोट खाने हैं। और अखरोट जैसे खा लिए तो अखरोट जैसे सुबह 8 बजे अखरोट खाए तो 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आपने पानी तक नहीं पीना 2 घंटों तक। बात समझ आई? थोड़ा इस चीज़ को लगने देना है। ये ड्राई फ्रूट्स आपके लिए अमृत तो हैं, लेकिन ये जहर भी बन सकते हैं। 3 ड्राई फ्रूट्स और बताऊँगा। 90% पुरुष गलत तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फिर शरीर का बेड़ा गर्क करके बैठ जाते हैं। हरे कृष्णा, राम राम जी। जो लास्ट वाला ड्राई फ्रूट है, वो सबसे टॉप क्लास, सबसे बढ़िया है। सबसे बड़ी गलती आप उसको ही खाने में करते हैं। अब बात करूँगा दूसरा ड्राई फ्रूट, जो आपने सही तरीके से खाना है, तरीका समझना है। वो कौन-सा है? बादाम है, आलमंड्स हैं। बादाम, रात को 5 बादाम लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 7 बादाम, बादाम से ज़्यादा नहीं लेने। रात को 7 बादाम लिए, 5 या 7 बादाम लिए, छिलका छिलका आपने रात को नहीं उतारना, वैसे पानी में रख देना, सुबह उठकर छिलका उतारना है बादाम का। और वो पेट साफ होने के बाद, ये कंडीशन आपको हर ड्राई फ्रूट्स में लागू होगी। जब तक सुबह पेट साफ ना हो तब तक आप लोगों ने बादाम नहीं खाने। यानी कि पेट जब तक पूरी तरीके से साफ ना हो जाए, पता चले कि हाँ अब पेट साफ है यार, अब हम बादाम खा सकते हैं, उसके बाद आपने बादाम खाने हैं। और बादाम खाने का सही तरीका, 5 बादाम सीधे मुंह में रखकर एक साथ नहीं चबाने। जी नहीं, दैट इज द रॉन्ग वे। एक बादाम लिया, मुंह के अंदर रखा, कम से कम भी 2-3 मिनट तक चबाया, मुंह के अंदर जो लार है उसके साथ अच्छे तरीके से घुल जाए, फिर निगल जाओ। ऐसे आप लोगों ने 5-7 बादाम खाने। थोड़ा समय लगे, हो सकता है आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, लेकिन इसी तरीके से खाने हैं आप लोगों को, चबा चबा। अब बादाम ये आपने खा लिए सुबह, अब बादाम खाने के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाने पीना। बात समझ जाइए। ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूँ, तभी आपको ड्राई फ्रूट से असर दिखेगा। और यही वजह है कि आपके लिए ये फिर कोई असर दिखाते ही नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी बातें, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो इसलिए बादाम खाना है। बादाम के अंदर क्या है? विटामिन ई है। विटामिन ई तभी एब्जॉर्ब होगी अगर पेट खाली होगा, पेट साफ होगा, कब्ज नहीं होगी। बादाम लगेगा कैसे शरीर को? तो पेट को साफ रखना, तब बादाम खाना है। पेट साफ करने का सबसे बढ़िया तरीका, या को रात को त्रिफला चूर्ण खा लो आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ। अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत कब्ज कभी-कभी होती है, पेट में कब्ज, तो सुबह उठ के गुनगुना पानी पी लो। जितना गर्म चाय कॉफ़ी पीते हो उतना गर्म घूँट-घूँट करके पानी पी लो, पेट साफ हो जाता है इससे। ज़्यादा समस्या पेट कब्ज ज़्यादा है तो त्रिफला चूर्ण और हरड़ बहेड़ा आंवला रात को आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लो। बादाम का खाने का तरीका आपने समझ लिया, ओके हो गया। अब तीसरा ड्राई फ्रूट, ये काली किशमिश है। जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया मैं, बहुत बड़ी बात बताने वाला था। जिनको भी पथरी की समस्या है, जिनको प्रोस्टेट तो है लेकिन साथ में पथरी की समस्या भी है, तो उनको बादाम, अखरोट, गौर कीजिएगा, नहीं खाने हैं। नहीं तो पथरी की समस्या बढ़ेगी। बादाम, अखरोट आपने नहीं खाने हैं, नहीं तो पथरी की समस्या बढ़ेगी। आपको बादाम की जगह पर सूरजमुखी के बीज खाने हैं, क्योंकि जितनी विटामिन ई बादाम के अंदर उतनी ही सूरजमुखी के बीज के अंदर है। बात समझ आ गई? जिनको पथरी की समस्या है, प्रोस्टेट भी है, उनको बादाम, अखरोट नहीं खाना। इनकी जगह पर, बादाम की जगह पर, मैंने आप लोगों को बता दिया, सूरजमुखी के बीज खाने, दिन में 1 चम्मच बस। बादाम नहीं खाने, क्योंकि ऑक्ज़ेलेट्स होते हैं, इससे पथरी की समस्या बढ़ सकती है। क्लियर होगी बात? अब अखरोट, अखरोट जो ऐसा ड्राई फ्रूट है, ये है तो बड़ा ज़बरदस्त, सबसे बढ़िया टॉप क्लास ड्राई फ्रूट है, लेकिन पथरी की समस्या को बढ़ा सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अखरोट, बादाम नहीं खाने। ऑप्शन मैंने बता दिया ना, समझ गए आप लोग? सूरजमुखी के बीज आपने खाने हैं बस, ये 2 ड्राई फ्रूट आपने नहीं खाए अगर पथरी की समस्या भी है। लगे हाथ एक बात और बता दूँ, अगर आपको पथरी की समस्या है, प्रोस्टेट भी है, तो आप टमाटर का जूस नहीं पी सकते।
क्योंकि टमाटर आपको बताता हूँ कि हर वीडियो में कि हर प्रोस्टेट से परेशान जो पुरुष है उसको हर दिन बिन नागा साल के 365 दिन आप लोगों ने टमाटर का जूस पीना है। लेकिन ये पथरी को बढ़ाता है, पथरी बढ़ सकती है इससे, पथरी की समस्या। तो टमाटर के जूस की जगह आपको चाहिए लाइकोपीन, जो टमाटर के अंदर भरपूर मात्रा में। तो टमाटर इस्तेमाल ना करते हुए पथरी की समस्या की वजह से आप लोगों ने गाजर का जूस पीना है, क्योंकि गाजर के जूस से लाइकोपीन मिल जाता है। या तो शिमला मिर्च खानी है लाल वाली। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पथरी के मरीज वीडियो देख रहे हैं ना, तो समझ जाना। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगी बात तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देख लो। अब मैं काली किशमिश के बारे में बात करने वाला था। काली किशमिश रात को 10 लेनी है। 10 काली किशमिश ली, पता कौन सी? बीज वाली है। बिना बीज वाली से काम नहीं होगा, बीज वाली काली किशमिश लेनी है। रात को 10 काली किशमिश ली, एक बड़े गिलास पानी में भिगो कर रख दी। सुबह उठकर पेट साफ होने के बाद आप लोगों ने वो पानी पी लेना है काली किशमिश वाला। लेकिन काली किशमिश खाने की जरूरत नहीं है, खा लो कोई दिक्कत नहीं है, महंगी चीज है। लेकिन फिलहाल जो असर है, जो गुण है, वो काली किशमिश के पानी में है, वो आपने भी। इससे क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के शरीर में जाएंगे, ठीक है, जो प्रोस्टेट की सूजन को बड़ी तेजी से कंट्रोल कर सकते हैं। कमजोरी दूर होती है काली किशमिश खा के। पुरुष भाइयों, अगर आपको कमजोरी महसूस होती है प्रोस्टेट की समस्या की वजह से, आपको फटीग जैसी वीकनेस, हर समय थकान, सुस्ती, आलस रहता है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, तो काली किशमिश आपकी जिंदगी बदल देती है। इतना पावर, इतनी शक्ति, इतनी स्ट्रेंथ है काली किशमिश के अंदर। अब जो चौथा ड्राई फ्रूट है, जैसे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे बड़ा एक ये रामबाण साबित हो सकता है, गेम चेंजर साबित होता है, दैट आर ब्राजील नट्स। जी हाँ, वन एंड ओनली ब्राजील नट्स। सबसे ज्यादा मात्रा में सेलेनियम है ब्राजील नट्स के अंदर। ना ये सुबह खाने हैं, ना रात को खाने सोने से पहले। जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दोपहर को खाने हैं। इसके पीछे क्या वजह है वो आप रहन दो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना कर लो, समझ लो। रात ये आपको सिर्फ और सिर्फ दोपहर को खाने, और सिर्फ 3 ब्राजील नट्स खाने हैं। आपने 3 से ज्यादा खाने की गलती नहीं करनी, अदरवाइज प्रॉब्लम फिर और बढ़ सकती है। मैंने बात क्लियर कट बोल दी। सेलेनियम जितना शरीर को चाहिए वो 3 ब्राजील नट से मिल जाता है, तो इससे ज्यादा खाने की जरूरत आपको कतई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे तरीके समझा दिए। अब लगे हाथ आप लोगों को बीजों के बारे में भी बता दूं। थोड़ा रहिए यहीं पर, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कद्दू का बीज आपने कैसे खाना है समझा देता हूँ वीडियो में। चलो कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो सकती है, देख लो। ड्राई फ्रूट्स का समझ गए ना। अब जो कद्दू का बीज है, ये आपने दिन में 20 ग्राम खाने हैं। 20 ग्राम, सुबह चाहे दोपहर चाहे रात को। मैं तो बोलता हूँ रात को सोने से पहले ये कद्दू के बीज खाओ 20 ग्राम, क्योंकि ये पेशाब की क्वांटिटी को मतलब मेंटेन करके रखते हैं। पेशाब अगर आपको ज्यादा आता है रात के समय ना, आप सो नहीं पाते हैं, तो कद्दू के बीज पर खाकर आपको नींद अच्छी आ सकती है, क्योंकि बार बार पेशाब आने की समस्या को कंट्रोल कर सकता है बड़ी तेजी से। और कद्दू के बीज खाने का मैं तरीका बता दिया। रात को खाने, सुबह दोपहर आप छोड़ दो, रात को खाओ, क्योंकि प्रोस्टेट की समस्या में पेशाब रात को आता है बार बार। कम से कम चैन से सो तो सकेंगे ना आप लोग, इसलिए दोपहर रात को खाना है। अब जो सूरजमुखी का बीज है, ये जो सूरजमुखी का बीज है, ये भी आप लोगों को दोपहर को खाना है, ना सुबह ना रात को, ये दोपहर को खाना है, सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई जितना ज्यादा शरीर में जाती है, तो प्रोस्टेट के सेल्स नेचुरली प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर वाली बात समझ रहे हैं ना आप लोग? बस ये एक ध्यान रखना है। तो इसलिए आप लोगों ने ये दोपहर को खाना है, ठीक है। अब जो अगला बीज है वो होते हैं तिल के बीज, चाहे काले चाहे सफेद तिल। ये आपने सुबह खाने हैं, बस खाना खाने के 2-3 घंटा बाद, बस। क्योंकि इनमें जिंक ज्यादा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकते हैं, आपके दिल को मजबूती देते हैं। क्योंकि पुरुष भाइयों, आपके अंदर 2 दिल हैं, एक बाएं तरफ है और एक आपका दिल प्रोस्टेट है, तो दोनों दिल को स्वस्थ करना आपकी जिम्मेवारी है, कोई और दूसरा नहीं स्वस्थ करेगा।